अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में जॉब्स आ गई हैं। मैंने आपको जॉब्स के बारे से बताया था मार्च में या अप्रैल में कि उन्होंने एनओसी भेजा था। अब वो जॉब अनाउंस कर दी गई हैं, अब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि आपको पहले ऐड भी दिखा देता हूँ कि आपने कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बिना आप अप्लाई करते हैं फिर आपको पता नहीं चलता, क्योंकि फिर शॉर्ट लिस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सारी जो इंस्ट्रक्शन हैं जॉब के हवाले से डिटेल बता देता हूँ, और आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि आपको इश्यूज़ आते हैं अप्लाई करने में। क्योंकि जो लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ उनको इश्यूज़ आते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और दूसरा, काइंडली वीडियो पूरी देख लिया करें, ताकि जो भी आप पूछ रहे होते हैं वो वीडियो में बताया गया होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐड क्या है, पहले डिटेल बता देता हूँ। तो जब भी जैसे आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की जॉब खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, तो ये आपको ऑप्शन आएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आपने यहाँ क्लिक करना है, और इसमें दो उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, एक एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए, एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए। पहले हम देख लेते हैं एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए। अब जो एग्जेक्टिव स्टाफ है उसमें उन्होंने दो जॉब डाली हुई हैं, ये देखें एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए। अब इसमें है एक एएसआई की, जिसका स्केल है 11वां। इसमें जो पोस्ट हैं 118 हैं। अब पंजाब की इसमें यहाँ लिखी हुई हैं कितनी है, 25, 3 वुमेन की, एक माइनॉरिटीज़ की। इसी तरह सिंध की 6, एक वुमेन की। सिंध की जो अर्बन है उसमें 4, 6 जनरल और एक वुमेन की। इसी तरह बलूचिस्तान की 4, फाटा की 2, गिलगित बल्तिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1। अब जो एज रिक्वायरमेंट है इसमें 18 से 25 है। बीए या बीएससी होना लाजमी है, मतलब ग्रेजुएशन लाजमी है। और जो, क्योंकि जब आप पुलिस में या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जाते हैं तो उसके लिए ये फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स लाजमी होती हैं। तो जो मेन हैं उनके लिए 5 फुट 7 इंचज़, और वुमेन के लिए 5 फुट 2 इंचज़। इसी तरह जो चेस्ट है वो आपकी 3/34 होनी चाहिए फॉर मेन। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका जो फिज़िकल टेस्ट होता है इनका, तो वो 1.5 माइल 1.5 माइल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 10.5 मिनट्स में फॉर मेल के लिए, और 15 मिनट्स में करनी पड़ेगी फ़ीमेल्स को। मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं एज एएसआई। और उसकी जो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और ये इसकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं जो मेजरमेंट्स हम देख लेंगे। इसी तरह जो कांस्टेबल की हैं, कांस्टेबल की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, जिसमें स्केल 7वां है, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस की सैलरी है वो 7वें स्केल की दूसरी जो हैं पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, इनसे कहीं ज़्यादा है। तो इसमें पंजाब की 170 हैं। इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद की डोमिसाइल वाले, उनकी 340 हैं। सिंध की 39 है, सिंध अर्बन की 25 है, केपी की 39 है, बलूचिस्तान की 21 है, फाटा एक्स फाटा की 10 हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की 4 हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 7 हैं। इसी तरह जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल में सिर्फ मैट्रिक लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मैट्रिक किया है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें अप्लाई कर दें। अब जो हाइट है उनकी 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए मेल के लिए, मर्दों के लिए। जो बॉयज़ हैं उनके लिए 5'7" होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंचज़ फॉर फीमेल्स। इसी तरह जो चेस्ट है 33/34 फॉर मैन ओनली। अब उनके लिए भी क्या है कि उनकी भी 1.5 माइल उन्होंने रनिंग करनी है 10:30 मिनट में लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए है कि वो 15 मिनट में 1.5 माइल रनिंग उनकी होगी। अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने क्या करना है। अब जब आपका फ़िज़िकल इंटरव्यू होगा तो आपने कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी है। सबसे पहले जो सीएनआईसी जो नादरा से इशू होगा, इसी तरह जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल वो भी आप लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और एफिडेविट होगा जो आपका डीसो है उससे ड्यूली साइंड होगा। इसी तरह अब आपने जो अप्लाई करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। ये थी एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए। अगर कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म जॉब जो होती हैं, असिस्टेंट की 19 पोस्ट हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। इसमें भी आईसीटी की 8 हैं, पंजाब की 4 हैं, सिंध रूरल की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, केपी की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। इसी तरह जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसकी 22 पोस्ट हैं, और ओपन मेरिट की 1 है, आईसीटी की
आई सिटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। पंजाब की 5 हैं, सिंध रूरल की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, केपी की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। इसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें शॉर्ट हैंड मांगते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट में अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट लगना चाहते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटरमीडिएट के बाद शॉर्ट हैंड का कोर्स करें और कंप्यूटर जो टाइपिंग स्पीड है उसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। वो शॉर्ट हैंड 80 मांगते हैं और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट लाजमी रिक्वायर्ड होती है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। इसी तरह जब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें 5 सीटें हैं, यूडीसी की 16 हैं, एलडीसी की 23 हैं और इसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और कंप्यूटर जो स्पीड है वो लाजमी मांगी जाएगी एलडीसी में, यूडीसी में। और नायब कासिद की है, वो है लोकल बेस इस्लामाबाद वालों के लिए सिर्फ। इसी तरह जो फॉलोअर है उसकी भी है। तो जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो हैं इसके लिए एएसआई और कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो एक अच्छी पोस्ट है, लेकिन अगर किसी ने यूनिफॉर्म बेस पे अप्लाई करना है तो वो इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री, यूडीसी, एलडीसी, नायब कासिद। तो ये हैं आपकी पोस्ट की डिटेल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैं ये सारे लिंक आपको, ऐड का लिंक, जो आई कांस्टेबल और एएसआई का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो डिटेल लाजमी पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये लिंक आपको डायरेक्ट उस पर भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो अगर आपने कांस्टेबल की अप्लाई करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, एएसआई के लिए करना है तो आपने यहाँ कर लेंगे। और इसके देखें आपको 3-4 फेजेज़ हैं। सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करेंगे, जो आपकी जॉब है जिस जॉब में अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी फ़ीस पे करेंगे ऑनलाइन। आप जैस कैश के ज़रिए और जो दूसरी ऐप हैं उनके ज़रिए अपनी जो वो है फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी उसके लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर देंगे और ये पेज आपको यहाँ ले आएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने CNIC नंबर डालना है विदाउट डैश नहीं डालनी। तो CNIC नंबर डालेंगे आप, उसके बाद अपना फ़र्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद अपना लास्ट नेम डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे कोड आएगा आपको। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको OTP शो होगा। वो OTP डाले बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आपको वो OTP कोड आएगा, आपने वो OTP कोड अपने उस OTP में लिखना है। OTP में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आया है, वो मैंने डाल दिया। फिर आप पासवर्ड डालेंगे, और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट योर अकाउंट कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ये आपको शो होगा इंटरफेस, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड, क्रिएट प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, ओपन एप्लीकेशन और सबमिटेड एप्लीकेशन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करनी है। ये आपको नज़र आ होगा क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी दरख्वास्तों में तरमीम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इब्तदाई ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद जो भी नए तजुर्बे के दावे शामिल किए गए हैं उन्हें एल करने को भी देखा जाएगा। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। टेस्ट की तारीख, वक्त और मुकाम का जिक्र रोल नंबर स्लिप पे किया जाएगा और ये आपको कोई लेटर जारी नहीं किया जाएगा, वो आपको अच्छा जी। अब देख लेते हैं कि आपने प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल क्लिक बनाने के लिए। ये देंगे सबसे पहले वो कह रहा है आप अपनी जो वो है
पिक्चर वो अपलोड करेंगे और CNIC की जो फ्रंट फ़ोटो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, CNIC नंबर, फादर नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और प्रोविंस डिटेल जो भी आपका है प्रोविंस। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो ICT, अगर पंजाब से हैं तो पंजाब से, अगर सिंध से हैं तो ये सारे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आपका कौन सा है, ये बार बार एरर आ रहा है लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है। ब्लड ग्रुप भी आपको लाजमी पता होना चाहिए, ये आप फ़र्ज़न ना लिखिएगा तो बेहतर है, करवा लीजिएगा। कोई आपको एक ही दिन में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है, बल्कि 1 घंटे के अंदर ही मिल जाती है, तो ये आप करवा लेंगे तो बेहतर होगा। रिलीजन लिख लेंगे, मैरिटल स्टेटस लिख लेंगे और करंट ऑक्यूपेशन लिख लेंगे। जैसे ये करेंगे फिर आपकी एजुकेशन डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें तमाम जो लिखा हुआ है ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, वो आपने लाजमी फिल कर लेनी है कि आपकी डिग्री साल कौन सा है। उसके बाद डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं आपने यहाँ से कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, अकाउंटिंग है, कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है या जो भी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, साइंस है। और उसके बाद पासिंग ईयर, मार्क टाइप्स GP है या परसेंटेज है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और बोर्ड कौन सा है आपका, ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे। फिर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड मोर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आप यहाँ से सबसे पहले अपना प्रोफाइल जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करेंगे और CNIC जो आपकी है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने के लिए आइए, आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउज़ का ऑप्शन, आपने यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे आपने अपनी वो रखी हुई है ये पिक्चर और ये CNIC की कॉपी, वहाँ से आपने उसको एडिट कर लेना है। और आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी जो फ़ाइल है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो और JPG या PNG ही हो, कोई और फॉर्मेट ना हो। आप PDF फाइल यहाँ से अपलोड नहीं कर सकते और आपकी जो फ़ाइल है वो मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए। तो ये है। जैसे ही आप इसके फिर आपने जैसे ही आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आप यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का प्रोफाइल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी अपडेट है या आपकी प्रोफाइल शो हो रही है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एजुकेशन डिटेल होगी और एक्सपीरियंस होगा। अब जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें फिल कर लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपने देखना है कि ओपन एप्लीकेशन पे आ जाएंगे कि आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन पे आप ओपन हैं। अब मेरी जो प्रोफाइल है वो 37% कंप्लीट है, तो क्योंकि मैंने इसको वो ही नहीं किया। जो ओपन एप्लीकेशन होंगी, ओपन एप्लीकेशन वही है कि एक तो ASI की है, फिर कांस्टेबल की है, उसके बाद जो हैं नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट हैं, असिस्टेंट है, स्टैंड टाइपिस्ट है, UDC है, LDC है। तो जिस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे उस पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे और जिस पे आप क्लिक करेंगे कि आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप ये सबमिटेड एप्लीकेशन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे कि वहाँ पे ये एप्लीकेशंस आ रही हैं या शो नहीं हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये है आपका प्रोसीजर। और जैसे ही आप सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, आपने जो फ़ीस है वो पे करनी है, वो फ़ीस नंबर भी आपका जनरेट हो जाएगा। तो मेरे पास फ़िलहाल कोई अप्लाई करने वाला नहीं है। अगर कोई अप्लाई करवाना चाहे फर्स्ट कैंडिडेट, वो मुझे बता सकता है, वो मुझे, तो कि मैं उसका अप्लाई करके एक पूरी वीडियो बना लूँगा ताकि जिसको भी एक कंप्लीट वो है वो समझ आ जाए कि कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा। क्योंकि अभी मेरे पास ना तो कोई ऑप्शन है और ना मैं किसी का अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर किसी ने अप्लाई करवाना हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये है अप्लाई करने का तरीका। ये तमाम जो लिंक्स हैं ये आपको इस पर मिल जाएंगे। इस पर थोड़ा एरर भी आ रहा है अभी, तो आप 1 दिन 2 दिन इसका वेट कर लें। लास्ट डेट इसकी 26 जून है, तो 26 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स, इस पर लाजमी अप्लाई करिएगा क्योंकि 1113 जो हैं पोस्ट हैं टोटल।
जो इस्लामाबाद पुलिस में आई हैं, तो इन पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। कोई भी इशू होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।